ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों इतनी कूल शर्ट पहन के बैठा हुआ हूं। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। मेरा बेटा जो है ना, वो अब मूड में आ गया है कि वो कपड़े चुनेगा, अपने लिए भी और अपने पापा के लिए भी। तो अगर आप मुझे देखते हो ड्रेस्ड अप एक थोड़ा अजीब सा, तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो सारे मेरे कपड़े निकालता है। पैंट, शर्ट, शूज, सब कुछ वो चूज करता है मेरे लिए, और मुझे पहनना पड़ता है क्योंकि वो वेट करता है कि मैं घर आऊं ताकि वो देख सके कि मैंने वही पहना जो उसने चुना था। तो अगर आप मुझे देखोगे कि अजीब कपड़े पहने हुए कभी भी सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे बेटे की गलती है। लेकिन मैं क्रिएटिविटी छोड़ देता हूं उसके ऊपर, क्योंकि वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेज पे ना लाइफ की कि उसे चूज करना पड़ेगा कि क्या पहनना है। तो कूल लगता है कि अपनी शर्ट को लेकर फंसी होता है, शूज को लेकर, मतलब शायद ऐसा है उसकी ग्रोथ का पार्ट हो गया है, जहां पे वो अपनी चॉइस लेना शुरू कर दी है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे नहीं चूज करने पाता हूं। तो मैं ऐसी शर्ट तो ऑफिस पहन के कभी नहीं आऊंगा, आपको जानते हो मुझे, लेकिन आज मैंने पहना हुआ, लेकिन अच्छी शर्ट है, मुझे पसंद है ये। तो आर्यन ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि जब भी आपने चीफ को अजीब कपड़ों में देखा तो मेरे बच्चे की गलती है। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, क्रेजी चल रहा है सब कुछ। हम लोग के पास बहुत ज़बरदस्त वीकेंड हुआ है, खूबसूरत। मैं बात कर रहा था बहुत सारे नेटवर्कर्स से। सॉरी, मेरा इंस्टा लाइव थोड़ा 4 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, और थैंक यू आयरिश, उसने मुझे कॉल किया, याद दिलाया इंस्टा लाइव के लिए। कई बार हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे इंस्टा लाइव करना है। लेकिन मैं अब ऑफिस में हूँ माइक के साथ, कैमरा के पीछे है माइक। हम लोग वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग है। मैं कल जाऊँगा, चेक इन करूँगा वी एलीट लीडर समिट में कोलालमपुर मलेशिया में। बहुत ज़बरदस्त होने वाली, आपके अपलाइंस यहाँ पे आने वाले हैं, 4 दिन बिताएंगे एडली के साथ, डेविड के साथ, सती, डोना और आपका ट्रूली मैं खुद। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है उनको। तो मेरे सोशल मीडिया से चिपके रहिएगा, माइक रहेगा मेरे साथ, हम लोग बिहाइंड द सीन्स करने की कोशिश करेंगे कुछ तो। और इस वेडनेसडे मैसेज पे मैं बात कर रहा था अभी से, वो जो इंसान इंचार्ज है री इन्वेंट करने के लिए, क्यूनेट के लिए, आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक में एडिफिकेशन के बारे में, और मैंने महसूस किया कि मैंने बात ही नहीं करी आपसे इसके बारे में बहुत लंबे समय से, एडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और मैंने महसूस किया कि मैं एक वीडियो बनाया था शायद करीब 20 साल पहले, और मैं एक जवान लड़का था उस समय, इस टॉपिक के बारे में, एडिफिकेशन। और बहुत सारे लोग आज नहीं समझ पाते हैं कि कितनी ज़रूरी है, कितना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट एडिफिकेशन का। अब वो लोग जो फिगर आउट कर रहे हैं कि ये वर्ड क्या है, तो अपने अप्लायंस को स्लैप करिए अगर उन्होंने सिखाया नहीं है ये चीज़ अभी तक। ये फंडामेंटल रूल्स है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन आता है उस वर्ड से जिसको हम बोलते हैं एडिफाई। एडिफाई का मतलब है किस इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को या किसी इंसान को, एक्शंस के द्वारा या शब्दों के द्वारा या एक्शंस के द्वारा। किसी को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को या किसी इंसान को अपने एक्शन से या अपने वर्ड से एडिफाई करना। अब ये एक फंडामेंटल पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो लोग, जो लोग ब्रांड न्यू हैं, देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप नहीं, आप अभी सीख रहे हो। वो लोग जो लंबे समय से हैं इसमें, आप भूल गए हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एडिफिकेशन एडिफिकेशन, ये है की नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये आता किस चीज पे है? बहुत सिंपल चीजों पे। चलो डिवाइड करते हैं एक्शंस और वर्ड्स को, ठीक है। और आप किसको एडिफाई कर रहे हो, क्या एडिफाई कर रहे हो अपनी यात्रा पे मैक्स आउट की? तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो, दातुश्री के ये शब्द थे कि दातुश्री विजय हमेशा बोलते थे, 26 साल से बोलते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला, मोरॉन, जो भी तुम अप्लाई करने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तुम वो ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते थे इससे, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले भी। और ये सच है। पावर ऑफ ड्रीम मैंने महसूस कर लिया था, पावर ऑफ ड्रीम, जब मैं प्यार में पड़ा था 12 साल की उम्र में, कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। कंसिस्टेंसी, हमारे माँ बाप, उन्होंने हमें दिन में, सब में, हर समय कंसिस्टेंसी पे हमको डांटा है। इसीलिए हम लोग अपना ब्रश करते हैं टीथ हर दिन,
कंसिस्टेंटली, क्योंकि आपकी माँ ने सिखाया कंसिस्टेंसी क्या होती है, कभी गिव अप नहीं करना है। ये ऐसी चीज़ है जो सबसे महान लेसन है जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। जब हम चैलेंज आता था या हम गिरते थे और अपना घुटने में चोट लग गई मान लो, तो मम्मी आपकी नहीं बोलती थी रुक जाओ, दौड़ना मत, दौड़ो मत, वो बोलती थी उठो और रो लो, आयोडाइन लगा लो और थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होगा और फिर कल तुम दोबारा दौड़ोगे। और ये सारे लेसन्स जो दातो श्री विजयेश्वर ने हमें यहां सिखाए, गेट अप अगेन, चेंज, फॉलो योर ड्रीम, कभी गिव अप नहीं करना, ये लाइफ लेसन ही तो है। ठीक है, लाइफ जो मुझे ऐसा लगता है सबसे महान टीचर लाइफ ही है हमारी। और एडिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था उस समय से जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपकी मां, जब जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंसान आता था घर के अंदर तो आपकी मां क्या करती थी, वो खड़ी हो जाती थी और जाके उनको ग्रीट करती थी और आपको साथ में लेके जाती थी और बोलती थी नमस्ते बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो या वनकम बोलो या गुड डे माइट बोलो, उनको ग्रीट करो, उन अंकल को, इस आंटी को ग्रीट करो। और आप महसूस कर पाते होगे अपने माँ और बापा की बॉडी लैंग्वेज की कितना इंपॉर्टेंट है वो इंसान, है ना। वो बैठते नहीं थे तब तक जब तक वो इंसान नहीं बैठ जाता था, वो उनको सर्व करते थे ड्रिंक्स एक स्पेशल ट्रे में लाके। अब नॉर्मल रिलेटिव्स जब आते हैं घर में तो वो बोलते हैं प्यास लग रही है, तो आपकी माँ बोलती है वो किचन है, जाओ, अपने पैरों में दिक्कत है क्या, कोई जाओ पी लो। और कुछ लोग को देखता हूँ कि अम्मा दौड़ रही हैं। और मुझे याद है जब मैं एडिफिकेशन था कप्स और प्लेट्स में, और सारे एशियन फैमिलीज और ये दुनिया में कहीं पे भी आपको पता है ये चीज, एक कबर्ड होती है, एक अलमारी होती है जहां सबसे बढ़िया कप्स और प्लेट्स रखते हो आप घर में, जो कभी इस्तेमाल नहीं होती है हमारे खुद के लिए। मुझे नहीं समझ में ऐसा क्यों होता है। मेरे पास एक प्लास्टिक कप था जो 70 साल पुराना था और एक प्लेट थी मेटल की जो इधर उधर से 75 जगह से ठुकी पुटी थी और हम खाते थे उस पर। लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंसान आता था अम्मा दौड़ के जाती थी, उस कैबिनेट को खोलती थी, लाइट साउंड म्यूजिक बनती थी और फिर उसमें से कप निकालती थी, उसको सॉसर पे रखती थी और ट्रे में डाल के सर्व करती थी। और मैं समझ गया कि ये इंसान इंपॉर्टेंट है मेरी मां के लिए। ये होता है एडिफिकेशन, समझ रहे मेरी बात को। या कोई थोड़ा बुढ़ा आदमी आता है तो बोलते हैं उठो अपनी कुर्सी दो, ये है एडिफिकेशन, समझ रहे हो। या आप वो किसी के बारे में बात करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे परदादा या दादा लोग के बारे में अच्छे से बात करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चे से बात करता हूं अपनी मां के बारे में, मैं अपनी एडिफाई करता हूं अपनी मां को, अपने पापा को, अपने बच्चों के सामने, भले ही वो मेरे साथ नहीं है इस समय। तो एडिफिकेशन हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, हिस्सा रहा है हमारे ट्रेडिशन का और प्रैक्टिस का हमेशा से ही। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये की है मैक्स आउट के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैक्स आउट करने के लिए क्या की है, तो वो है एडिफिकेशन। तो क्या होता है एडिफिकेशन? एडिफिकेशन इज ऑल अबाउट कि पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हो आप। ये है किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में अच्छे तरीके से बात करना और इंपॉर्टेंस देना उस किसी ऐसे इंसान को जिसको पता नहीं है वो चीज या वो इंसान के बारे में। चलो समझाता हूं एक सिंपल फैक्ट से। हम लोग बैठे मान लो, ठीक है, एक मीटिंग में, एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, बेसिक एडिफिकेशन 101 आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सब बैठे हुए रेस्टोरेंट में और हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और एकदम से दातो श्री विजय आ गए रेस्टोरेंट में, तो मेरा इंस्टिंक्ट एडिफिकेशन क्या होगा? मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, और सब लोग साथ में खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप बैठे हो बगल वाले टेबल पे, मेरी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो और अपना नूडल्स खा रहे हो, तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि अरे ये कौन आ गया। एक 10 लोग का टेबल, सब लोग खड़े हो गए, एक इंसान जैसे ही आया टेबल, इस टेबल पे। ये होता है एडिफिकेशन। समझो मेरी बात को। एडिफिकेशन है एडिफाई करना इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग को, उसके बारे में बात करना, इंडस्ट्री के बारे में लगातार, और एडिफाई करना इंडस्ट्री को होना चाहिए सिर्फ तब नहीं जब डाउनलाइंस के साथ हो आप। ये होना चाहिए घर पे, जब आप अपने परिवार के साथ हो, दिवाली पे रिलेटिव्स के साथ हो, या कंप्लीट स्ट्रेंजर है बस स्टॉप में। एडिफिकेशन इंडस्ट्री का कभी रुकबंद नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। जब मैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी होता हूं ना नॉन नेटवर्कर के साथ और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जिसमें मैं विश्वास करता हूं जो पूरी दुनिया को जीत लेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को चेंज कर देगी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे
एक्सेसिबल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज है आज की डेट में जो अलाउ कर सकती है कॉमन आदमी को या कॉमन औरत को एक अनकॉमन ड्रीम के साथ, ताकि वो एक ग्लोबलाइज बिजनेस ओन कर सके खुद का, और बहुत कम स्टार्टअप मनी के साथ और बहुत कम स्पेसिफिक स्किल सेट के साथ। बहुत जेनेरिक है। मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ना, पूरी दुनिया जीत लेगी एक दिन, और वो इंसान को नहीं पता है कि मैं क्यूनेट में हूं, लेकिन मैंने इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट है ऑब्वियसली क्यूनेट को आइडेंटिफाई करना। कैसे आप करोगे क्यूनेट को आइडेंटिफाई? आप क्यूनेट को आइडेंटिफाई करोगे फैक्ट्स के ऊपर। सारे एडिफिकेशन सच पे होने चाहिए और फैक्ट्स पे होने चाहिए। कभी भी झूठ के साथ आइडेंटिफाई मत करिएगा, क्योंकि जब उनको पता चल जाएगा कि ये झूठ था तो आप क्रेडिबिलिटी खो दोगे। आप बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी आपकी। समझ मेरी बात को? तो क्यूनेट को आइडेंटिफाई करिए फैक्ट्स के ऊपर। हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। समझ रहे हो? हम लोग हैं फास्टेस्ट। हम लोग सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है पूरी दुनिया में जो अलाउ करती है कंप्लीट ग्लोबलाइज्ड अपॉर्चुनिटी। आप साइन अप कर सकते हो मलेशिया में, अपना पहला डाउनलाइन आपका हो सकता है यूरोप में, आपका दूसरा डाउनलाइन हो सकता है हांगकांग में। आपको एक भी डाउनलाइन नहीं चाहिए मलेशिया में कि आप मैक्स आउट हो। तभी कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है पूरी दुनिया में जो ऐसा अलाउ करे। हम लोग ही सिर्फ एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आपको ट्रांसफर करने देती है ट्रैकिंग सेंटर को अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को। कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं अलाउ करती है। तो अगर आप मैक्स आउट कर रहे हो ट्रैकिंग सेंटर पे, आप खत्म हो गए, तो आपके बेटे को या बेटी को या बीवी को चला जाएगा, शायद आपकी सासू माँ को भी जा सकता है। तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस कमाना उस ट्रैकिंग सेंटर से अगली जनरेशन तक। अनफ्रीकिंग अनबिलीवेबल है। ये आइडेंटिफिकेशन ही तो है। मैनचेस्टर सिटी 11 साल का रिश्ता है हम लोग का, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो आप हमेशा कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो। फिर लोगों की बात आती है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो। आप कभी भी क्रेडिट नहीं देते हो अपने आप को। आप मुझे जानते हो, मैं एक मोरॉन हूं विद अ ड्रीम। मेरे अच्छे लुक्स के अलावा मैं कभी किसी चीज के बारे में दिखावा करता ही नहीं हूं, ठीक है? इसको गुड लुक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम गुड लुक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है? मैं नहीं आइडेंटिफाई करता हूं अपने आप को। कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए। बेवकूफी है अपने आप को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना अपने आप को सबसे बड़ा फॉर्म है घमंड का। जो भी आप करो, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे ना पिछले 26 साल से, मैंने हमेशा क्लियरली आइडेंटिफाई किया है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। चाहे वो मेरी मां हो, चाहे दातोश्री हो, चाहे जापा दास बिस्मा हो, या मेरे स्कूल टीचर हो सेकेंडरी स्कूल के, मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेता हूं अपने आप। क्या आप मेरे साथ हो? मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूं बाकी लोगों को। यह मेरा रूल है लाइफ का, और मैं विश्वास करता हूं इसके ऊपर। मैं विश्वास करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं उन लोगों के बिना जिन्होंने मुझे मेरी जर्नी में हेल्प किया है। तो मैं एक्नॉलेज करता हूं, शुक्रगुजार हूं उन लोगों को, और आइडेंटिफाई करता हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आइडेंटिफाई करो दूसरे लोगों को, आइडेंटिफाई करिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हमेशा आइडेंटिफाई करिए अपने ग्रांड अप्लायंस को। आपके डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सो एंड सो, मिस्टर मिस सो एंड सो, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है इस इंडस्ट्री के बारे में। जो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं अभी इस ट्रेनिंग में, मैंने सीखा था मेरे अपलाइन से। मैंने अपने अपलाइन से सीखा सिंपल बेसिक एडिफिकेशन। लगातार क्यों करना है आपको आइडेंटिफाई अपलाइन को? क्योंकि एक दिन आपका अपलाइन मिलेगा इस इंसान से, और जब आपका अपलाइन आएगा इस इंसान से मिलने, तो आपका एडिफिकेशन ने उसको ऑलरेडी ट्रेसपास दे रखा होगा, ताकि आपका अपलाइन आए और इफेक्टिवली बात कर सके उस इंसान से। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे अपने अपलाइन को, एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर आया और बात करा दूसरे स्ट्रेंजर से, तो कभी काम ही नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से आप जब स्टेज पे जाते हो, तो आप एडिफाई करते हो। आप एडिफाई करते हो उस इंसान को जो स्टेज पे आने वाला है। आप देखे होगे ना, स्टेज पे मुझे दातोश्री को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, जापा को इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा उस इंसान के बारे में जो स्टेज पे आने वाला है, क्योंकि आपको सच तो पता चल ही जाएगा कभी ना कभी। मैं नहीं बोलने वाला हूं कि दातोश्री विजयेश्वरन फुटबॉल खेलते थे मैनचेस्टर सिटी के लिए। ये झूठ है। वो फुटबॉल नहीं खेलते थे मैनचेस्टर सिटी के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? मैं नहीं आइडेंटिफाई करूंगा एडली, अरुण, सती और डेविड को और बोलूंगा कि ये बेस्ट लुकिंग वी पार्टनर्स है। ये झूठ है, वो नहीं है, और आपको पता है। क्या आप मेरे साथ हो? तो एडिफिकेशन स्टेज पे जो है वो हमेशा सच पे होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस पे होना चाहिए, जो भी आपने सीखा है। और ट्रस्ट करिए मुझ पे, भरोसा रखिए। मैं विश्वास करता हूं कि एडिफिकेशन की खूबसूरती ये है, ये आपको फोर्स करता है दूसरों में अच्छा देखने के लिए। ये आपको फोर्स करता है दूसरे इंसान की स्ट्रेंथ देखने में। मैं हमेशा स्टेज पे दो लोग को डालता हूं, जाके बोलता हूं एडिफाई करो।
वो बोलते हैं अरे चीफ पता नहीं क्या बोलूंगा मैं। अरे आपको पता चलेगा कि क्या बोलना है। आप अपना कप एम्प्टी करो, अपनी ईगो को कोयल करो, आप अच्छी चीज देख पाओगे, महानता देख पाओगे और स्ट्रेंथ देख पाओगे किसी भी इंसान के अंदर। आप अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करो। ये मत बोलिए जाके लोगों को कि अरे बहुत आलसी है, बिल्कुल बेकार है, नहीं ये मत बोलिए। आपके बच्चों को फर्क पड़ता है उस चीज से। हर बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ स्किल सेट है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। अगर आपका बच्चा फेल हो चुका है मैथ्स में जब से उन्होंने स्कूल शुरू किया था और आज तक, तो ये मत बोलिएगा कि ये मैथमेटिकल जीनियस है। समझो मेरी बात को, क्योंकि कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो होगा जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किसी भी इंसान में किसी चीज को, तो कुछ आपके साथ गड़बड़ है। ये आपकी ईगो की हाइट हो चुकी है, मैं बता रहा हूं आपको। आइडेंटिफाई करिए घर स्पाउस को अपनी, भले ही आप 15 साल से शादी हो रखी है, लोग से मिलिए, अपने स्पाउस के बारे में अच्छी चीजें बोलिए। हर कोई सुनना चाहता है अच्छा अपने बारे में। समझो मेरी बात को। मदर टेरेसा ने बोला था 1 बिलियन लोग हर रात को सोते हैं भूखे बिना खाना खाए, लेकिन 6 बिलियन लोग होते हैं जो हर दिन बेड पे जाते हैं भूखे, खाने को लेके नहीं, अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए। और ये है पावर ऑफ एडिफिकेशन। तो प्रैक्टिस करिए एडिफिकेशन। अच्छे से कपड़े पहनिए कि वो आप क्यूनेट को रिस्पेक्ट कर रहे हो। अच्छे से जब आप पहनोगे तो क्यूनेट का एडिफिकेशन होगा। अपनी प्रेजेंटेशन करिए, रेस्पॉन्सिबिली करिए, एथिकली करिए, क्योंकि वो है एडिफिकेशन है क्यूनेट का, क्योंकि आप हो क्यूनेट। तो अगर आप बैड एप्पल हो बास्केट में, तो आप क्यूनेट को डी आइडेंटिफाई कर दोगे। कभी भी डी आइडेंटिफाई मत करिए किसी भी चीज को। कोई गॉसिप नहीं करना लोगों के बारे में। क्यों? अगर आपके पास समय है गॉसिप करने का, इसका मतलब आप प्रेजेंटेशन कर नहीं रहे हो। क्या आप मेरे साथ हो? तो एडिफिकेशन एडिफिकेशन एडिफिकेशन। अपना दरवाजा खोलिए अपलाइन के लिए। जैसे ही अपलाइन ट्रेनिंग खत्म हो रहा तो उसके साथ जाइए कार तक और उनको वापस छोड़िए। ये मत बोलिएगा जाओ भाई मिलेंगे तुमसे, नहीं। क्योंकि जब उनको लगेगा कि आप अपने अपलाइन की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो वो खुद भी नहीं करेंगे इज्जत ना। एडिफाई एडिफाई एडिफाई। अब थोड़ा सिक्का बदलते हैं। अगर आपको किसी ने एडिफाई किया है तो आपको भी एडिफिकेशन के हद तक जीना पड़ेगा। जो एडिफिकेशन हुआ आपको लिव अप करना पड़ेगा। अगर आप वो इंसान हो जो बहुत ज्यादा एडिफाई होते हो, तो आपका पास हाईएस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए लाइफ में। आपको हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए आपकी लाइफ में। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई लीडर मत बनो तब तक जब तक तुम बदलने को नहीं तैयार हो, ग्रो करने को नहीं तैयार हो। क्योंकि बहुत सारा एडिफिकेशन मैंने रिसीव किया है, तो उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि पद्मन सेनाती राजा ने को बाहर हायर करना ही पड़ेगा। उसको बेहतर वर्जन बनना पड़ेगा अपने आप का हर दिन। मेरा कर्मा, मुझे लगता है, मुझे पता है धातुश्री की ट्रिक है, उन्होंने मुझे स्टेज पे रख दिया और लोग ताकि मुझे एडिफाई करें, और फिर मैं फोर्स हो जाऊंगा कि मुझे बदलना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा उस एडिफिकेशन तक उठने के लिए। कभी भी ज्यादा एडिफाई मत करिए, कभी कम एडिफाई मत करिए। एडिफिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, वो एक्शन से भी होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है, सब कुछ होता है। किसी की प्रेजेंस में जिसको आप इज्जत दे रहे हो, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को टोन डाउन करिए। अपने पैर क्रॉस करके मत बैठिए और सिगरेट जला के हाँ बोलो अपलाइन, क्या बोलना चाहते हो, क्या सिखा रहे हो। ये डी एडिफिकेशन है, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको, लोग देख रहे हैं कि कैसे आप इंटरेक्ट करते हो उस इंसान के साथ जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप मुझे देखते हो प्रेजेंस में दातोश्री की, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मैं इज्जत करता हूं इस इंसान की बहुत ज्यादा, मैं इनका स्टूडेंट हूं, मैं इनका छोटा भाई हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। बिना एक शब्द बोले भी मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ये होती है पावर एडिफिकेशन की। एडिफिकेशन अल्टीमेटली एक पावरफुल टूल है जो आपको मैक्स आउट तक पहुंचा सकता है। और एडिफिकेशन, मैं विश्वास करता हूं कि एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये। शायद उस इंसान के लिए जो रिसीव कर रहा है उसके लिए नहीं, बट जो कर रहा है एडिफिकेशन, आप हमेशा ह्यूमिलिटी और ग्रेटफुलनेस की जगह से करते हो उस चीज को। और जो इंसान रिसीव कर रहा है, अगर आप रिसीव कर रहे हो बहुत ज्यादा और आप स्टेज पे जाते हो, कोई इंसान ने एडिफाई किया 30 मिनट तक, तो जब बोलिएगा थैंक यू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं महान हूं। ये ईगो है आपकी, ये आपको बर्बाद कर देगी, आप खत्म हो जाओगे। आपको बोलना चाहिए थैंक यू काइंड वर्ड्स के लिए, लेकिन मैं इन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे इन वर्ड्स को मेरे अपलाइन को देना पड़ेगा, मुझे ये वर्ड्स अपनी मां को देना पड़ेगा, अपने बाप को देना पड़ेगा। दे दीजिए, सारा क्रेडिट दे दीजिए। समझो मेरी बात को। और ये भी एक फॉर्म ऑफ एडिफिकेशन है। तो भाई लोग, जवाब है आपकी जर्नी क्यूनेट में बहुत सारी प्रेजेंटेशन, फाइंड योर ड्रीम। मैं कभी बात नहीं करता उसके बारे में, बट अमले ने बात किया, हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी थी इसके बारे में, एडिफिकेशन के बारे में। एडिफिकेशन एडिफिकेशन एडिफिकेशन,
इसको एक कल्चर बनाइए, इसको एक टूल बनाइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कभी भी इसको गलत तरीके से मत इस्तेमाल करिएगा और जिसको ज़्यादा एंजॉय भी मत करिएगा। क्या आप मेरे साथ हो? लव यू गाइस।